लोकसभा में राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनते ही मोदी बनाम राहुल की सियासी रंजिश अब नए दौर की तरफ बढ़ने लगी है। तो वहीं स्पीकर को लेकर के जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खिंच गई, वहीं इन तलखियों के बीच सियासी गर्मजोशी की तस्वीरें भी दिखाई दी हैं। यानी कि राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनते ही सियासी माहौल बदला बदला सा है। राहुल गांधी जब नेता विपक्ष के रूप में 18वीं लोकसभा में पहुंचे तो नजारा बदला हुआ था। पहले ही दिन राहुल गांधी और पीएम मोदी बेहद नजदीक खड़े थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। ये नजारा देख लोकसभा का वो मंजर याद आ गया जब राहुल गांधी ने पीएम की तरफ बढ़कर उनको गले लगा लिया था और पूरा सदन सन्न रह गया था। हालांकि उसके बाद मोहब्बत भरी झप्पी ने अपना ज्यादा असर नहीं दिखाया और तल्ख बयानों का दौर शुरू हो गया। अब तो अक्सर पीएम का सामना राहुल गांधी से होगा। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से अब राहुल पीएम के साथ कई बड़ी बैठकों में उनके आधिकारिक आवास पहुंचेंगे। मसलन केंद्रीय चुनाव आयुक्त एवं दोनों अन्य आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीआई चीफ, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयुक्त और एनएचआरसी चीफ, इन सभी नियुक्तियों में राहुल गांधी पीएम के साथ बैठेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी संसद में जब चाहे बोल सकते हैं, यानी किसी भी विषय या बिल पर जब वो बोलना चाहेंगे तो परंपरा के मुताबिक उनको स्पीकर को समय देना होगा। मतलब मोदी बोलेंगे तो राहुल गांधी जवाब देंगे। संसद में होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी बैठेंगे, कई कमेटी में शामिल होंगे और राष्ट्रपति भवन और संसद में होने वाले समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेता विपक्ष के रूप में वो संसद भवन में 1.5 दर्जन के स्टाफ के साथ बड़ा कमरा भी पाएंगे, साथ ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। आज के वीडियो को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में वायरल कर रही है, जहां पीएम और राहुल एक साथ चल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। कांग्रेस राहुल की धमक का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के नेता विपक्ष बनने से देश की प्रजातंत्र मजबूत होगा। देश का लोकसभा और संसद में मैं समझता हूँ कि एक नया अध्याय शुरू होगा और हर वर्ग की आवाज राहुल गांधी जी देश की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल दंगल थोड़ी हो रहा है, यहाँ देश का विकास करना, यही सोच, यही मानसिकता ही इन लोगों का बता देती है। इनको भगवान मौका इन लोगों को जनता दी है, इसको सदन को चलाएं। यहाँ कोनो कुश्तीबाजी थोड़ी, तलवारबाजी थोड़ी हो रहा है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच बयानों के तीर पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बन जाने से अक्सर ही दोनों आमने सामने होंगे और सियासी मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा।